Now in last class I was started blood group in human. Now repeat the topic. Blood group discovered by Karl Landsteiner 1900, and he found two types of antigen or agglutinogen or isoagglutinogen, that is antigen A and antigen B. Both antigen A and antigen B present on the surface of the RBCs. Now on the basis of presence of antigen, four types of blood group. Blood group A containing A antigen, blood group B containing B antigen, and blood group AB containing both antigen A and antigen B, and blood group O without any antigen. Now the repeat here the difference between antigen A and B. Now antigen A, both antigen A and B have same type of protein but difference in sugar. दोनों एंटीजन ए एंड बी में सेम एंड आपके प्रोटीन्स हैं बट शुगर में आपके डिफरेंस है, और शुगर में क्या डिफरेंस है वो आप इस में देख रहे हैं। दोनों एंटीजन ए जो होगा उसके कार्बन नंबर 2 पे एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामिन होता है, और बी टाइप का एंटीजन में कार्बन नंबर 2 पे अल्फा डी गैलेक्टोज होगा। तो ये डिफरेंस है, शुगर का डिफरेंस है और प्रोटीन सेम है। नाउ एंटीजन ए बी आपका दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो एलील प्रेजेंट है दैट इज आई फॉर आइसो हेमी एग्लूटिनोजन, आइसो एग्लूटिनेशन, और एल लैंडस्टीनर का एल लेते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको दोनों ब्लड ग्रुप के सारे एलील को वो कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल करने के लिए आपके 3 एलील्स हैं IA, IB एंड IO। इसको LA, LB, LO भी लिखते हैं। IO को स्मॉल IO भी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल IO ये भी लिखते हैं। नाउ Bernstein discovered that AB and O blood group are determined by a series of 3 allelomorphic gene, that is A, B and O. Now ये फॉर्मूला आपको बता रहा है IA is equal to IB means कि both allele are co-dominant, this one co-dominant, neither this one is dominant over this one and neither nor IB डोमिनेंट ओवर IA, दोनों का बिल्कुल सेम होगा, बल्कि IO जो होगा ये आपका रिसेसिव होगा। आपका जब ये दोनों साथ में होंगे तो B आपका डोमिनेट करेगा, अगर ये इसके साथ होगा तो A डोमिनेट करेगा, ये रिसेसिव होगा, ये दोनों आपका डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। उस बेसिस पे आपके ये 4 ब्लड ग्रुप में आपके कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, वो 6 जीनोटाइप्स बन रहे हैं, जिसे लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अब आइए आगे एग्लूटिनेशन के लिए हाँ, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में भी बात कर लें। एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, अब वो आपके एंटीजन जो ब्लड में होगा RBC पे होगा उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में वो फॉर्म करता है। और उस बेसिस पे यहाँ देखिए ये टेबल के फॉर्म में यहाँ बनाए हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O, और यहाँ है आपके एंटीजन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द RBC's मेम्ब्रेन, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, सेम पर्सन के RBCs पे क्या एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में होगा। अब आइए एक एक करके, पहले अगर ब्लड ग्रुप A है किसी पर्सन का तो उसके ब्लड ग्रुप में A ब्लड ग्रुप में
एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन होगा, और उसके प्लाज्मा में एंटी बी आपका एंटीबॉडी होगा, एंटी बी एंटीबॉडी, या स्मॉल बी से उसे डिनोट करेंगे। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपका उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसके आरबीसी पे, और उसके प्लाज्मा में एंटी ए उसमें एंटीबॉडी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ब्लड में ए एंड बी एंटीजन, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे बट विदाउट एनी एंटीबॉडी। यहीं पे आप देखिए कि दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। अगर एंटीबॉडी होगा, कोई भी एक एंटीबॉडी होता है इन दोनों में से, यहाँ पे सपोज करिए अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगा तो वो क्या करेगा, वो ए को डिस्ट्रॉय कर देगा, ए एंटीजन वाले आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ रहता तो वो यहाँ क्या कहते हैं, बी को डिस्ट्रॉय कर देता। जैसे ए में बी नहीं मिक्स कर सकते हैं, बी में ए नहीं मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ये एंटीबॉडी इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी दोनों, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मीन्स के उसके ब्लड में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, नो एनी एंटीबॉडी। नाउ फोर्थ वन, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन उसके पास दोनों एंटीबॉडी उसके ब्लड में होंगे, दोनों एंटीबॉडी होंगे, एंटीजन होगा ही नहीं। तो ये अगर एंटी ए किस एंटीजन को डाई करेगा, किसी कोई है ही नहीं। एंटी बी कोई यहाँ पे आपका बी एंटीजन है ही नहीं तो उसे डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता है। तो ओ के पास नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग ए ग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग, ये टॉपिक आएगा कि अगर ब्लड हम लोग से माने अगर किसी को ब्लड हमें देना है या किसी से ब्लड हमें लेना है तो कौन सा ब्लड हम लें, कौन सा ब्लड हम दे सकते हैं, या गलत ब्लड ए को बी दे दें, बी को ए दे दें तो क्या होगा, क्या होगा, ए ग्लूटिनेशन होगा। अगर डिफरेंट ए वाले को बी दे देते हैं ब्लड, या बी वाला को बी ए को दे देता है तो वहाँ पर कंडीशन क्लम्पिंग का, एग्लूटिनेशन, कि आपके आरबीसी और एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि आरबीसी को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा और वहाँ पे क्लम्पिंग, थक्का जैसा ब्लड जम जाएगा। तो आपका ब्लड जो है फ्लो जो कर रहा है आपके ब्लड वेसल्स में, वो फ्लो नहीं कर पाएगा, वो क्लॉट कर जाएगा, और ऐसे में ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा देना है, कौन सा लेना है, उसके लिए हम लोग पहले इस टॉपिक को समझ लेंगे, फिर हम लोग उस पर आएंगे कि कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, किससे कौन सा ले सकते हैं। नाउ एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज। आप ये भी जान लीजिए कि जब एंटीजन किसी में रहता है, किसी पे में भी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ब्लड में अपने आप फॉर्म करता है। जब है यहाँ पे जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट दूसरा एंटीबॉडी वहाँ बन रहा है। यहाँ पे दोनों एंटीजन है, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों हैं तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगा नहीं। लेकिन जहाँ भी एंटीबॉडी बन रहा है वो नेचुरली आपका बॉडी में फॉर्म होता है। एंटीबॉडीज़ अभी भी, कोरोना का भी हम लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिए थे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स कुछ आ रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता है। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है, due to the presence of natural antibodies in the plasma of every person against other antigen absent in its own blood। इसके अपने ब्लड में जो एब्सेंट है, जैसे यहाँ देखिए ए एंटीजन है तो उसके बॉडी में आपका अगेंस्ट अदर एंटीजन, इसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, एंटी बी ये नाम से है, तो ये बन रहा है। वही है यहाँ पे, अगेंस्ट अदर एंटीजन एब्सेंट इन इट्स ओन ब्लड, कॉमा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स व्हेन ब्लड फ्रॉम टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इज मिक्स्ड। जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच में
रिएक्शन होगा। जैसे इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं है, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा। और जहाँ दोनों है इसलिए इधर देखिए है ही नहीं, इस तरह के पर्सन में रहेगा ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे जब दोनों हैं लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं तो किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इधर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से डिफरेंट ब्लड ग्रुप को जब मिक्स करेंगे तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। जैसे अभी हम आपको इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल लिया है कि ये है डोनर जो देगा ब्लड, तो देने वाले का एंटीजन लिया गया है, एंटीजन ऑन बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन जो है बी ब्लड ग्रुप का ऑन नहीं होगा, सॉरी ऑफ होगा, एंटीजन ऑफ बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के ये एंटीजन इस तरह से ये कोनिकल जैसा ये बना के इस तरह से एंटीजन बी एंटीजन लिया गया है। बी एंटीजन को ये देख रहे हैं, ये आरबीसीज हैं, बताया आरबीसी के आपके वॉल पे सेल मेम्ब्रेन पे आपके ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, सारे आरबीसीज के वॉल पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ब्लड को इस एंटीजन को यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप वाले ब्लड वाले पर्सन में इसे देते हैं। अगर बी को अगर ओ वाले को देते हैं तो ओ में आपके केवल प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये सब सारे एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं। तो जब ये ब्लड आप ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले को देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और इस तरह से देखिए यहाँ पे जो इस तरह से रिसेप्टर्स बने हुए हैं इसमें जाके ये फिट हो जाएंगे और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ये हुआ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, सारे इकट्ठे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्लम्पिंग कर देगा। तो यही है आपका एंटीजन एंटीबॉडी का आपका रिएक्शन का ये डायग्राम। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन, अब इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग करेंगे कि कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन कॉमा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बिटवीन इंडिविजुअल्स of different ABO blood group agglutinates, इसी कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन के कारण आपके डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप हैं ABO ब्लड ग्रुप के बीच में आपके एग्लूटिनेट्स वो एग्लूटिनेट कर जाएगा। now it means blood corpuscles RBCs of blood group O, since they lack antigen, उसमें एंटीजन नहीं है, लैक कर रहा है O वाला, are not clumped by the serum of any blood group, तो किसी भी ब्लड ग्रुप के सीरम के साथ वो क्लम्पिंग नहीं करेगा। सो दैट पर्सन ऑफ ग्रुप O आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, और इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। सेम इसी तरह से अपोजिट साइड द सीरम जो एंटीबॉडी कंटेन कर रहा है, एंटीबॉडीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप AB डज नॉट कॉज क्लम्पिंग ऑफ कार्पसल्स ऑफ एनी ग्रुप। ये AB जो है इसमें आपके दोनों एंटीजन हैं, ठीक है, तो ये किसी के साथ भी अगर ये जो भी ब्लड इसमें डालेगा उसके साथ ये आपके इसके पास केवल एंटीजन है, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये आपका है ना डज नॉट कॉज क्लम्पिंग ऑफ एनी ग्रुप, तो उसके साथ क्लम्पिंग नहीं करेगा। सो हैंस दे टेक ब्लड फ्रॉम द पर्सन ऑफ ऑल द ब्लड ग्रुप्स, ये ले सकता है ब्लड आपके हर पर्सन से, जिस ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है। सो दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
बट कैन गिव, दे किसको सकता है, कैन गिव ब्लड ओनली टू द पर्सन ऑफ देयर ओन ग्रुप, अपने ही ग्रुप को केवल दे सकता है, ले सारे से सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी है नहीं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब इसको किस बेसिस पे किया गया है उसके लिए नीचे आप देखिए, ये आपका फुल डायग्राम है। पहले इधर देखिए, यहाँ पे एक लाइन हमने ये लिखा है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कि ए एंटीजन है तो ए एंटीजन के भी इतने सारे मल्टीपल एलील होते हैं, A1 A2 A3 A4। अगर डिटेल आप देखेंगे तो इस तरह से ए एंटीजन वाले का भी इतने सारे आपके मल्टीपल एलील होंगे। इसमें A1 जो है ये ज़्यादा आपके कॉमन होते हैं और डोमिनेट कौन सा करेगा, अगर A1 A2 है तो A1 आपका डोमिनेट करेगा, A2 A3 में A2 डोमिनेट करेगा, A3 A4 में A3 डोमिनेट करेगा। इस तरह से ये शो कर रहा है कौन सा डोमिनेट है कौन सा रिसेसिव है। ना इस साइड बनाए हैं टेबल में, ये वाला टेबल का जो बना हुआ है ये डोनर के लिए बनाए हैं कि डोनर का एंटीजन लेंगे और ब्लड ग्रुप आपका फिनोटाइप जो बाहर से भी दिख रहा है वो ए बी एंड ओ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके जीनोटाइप लिया गया है, ये जीनोटाइप है। अब ए ब्लड ग्रुप है तो इसके 2 टाइप्स के जीनोटाइप हो सकते हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन इसे भी इसको भी जीनोटाइप देखेंगे तो इसका फिनोटाइप ए होगा, इसका फिनोटाइप ए होगा, आई ओ का भी फिनोटाइप ए ही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब इस साइड लिया गया है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ये डोनर जो है जिसमें देगा, इधर वाला लिया गया डोनर और देना किसको है वो रेसिपिएंट। अब किसको किसको वो दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप पर्सन किसे किसे दे सकता है वो इस साइड का, तो चारों के लिए बनाएंगे। ए भी है, बी भी है, ए भी है, ओ भी है। यहाँ आप देखिए आपके 4 बने हैं, तो ए किसे किसे दे सकता है। यहाँ ऊपर लिखा है रेसिपिएंट ब्रैकेट में, यहाँ एंटीबॉडीज, उस साइड डोनर साइड में एंटीजन था। रिएक्शन ऑफ सीरम फ्रॉम ग्रुप ए बी एंड ओ। ए वाले के पास एंटीबॉडीज है ओनली एंटी बी एंटीबॉडीज, बी के पास ओनली एंटी ए एंटीबॉडीज, ए बी के पास नो एंटीबॉडीज, ओ के पास बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। तो इस तरह से इस साइड सारे का एंटीबॉडीज़ लिए हैं उसको सीरम के फॉर्म में और इधर एंटीजन लिए हैं। अब ये ए एंटीजन जब दे दिए आपका ए वाले में डालते हैं तो यहाँ देखिए केवल डॉटेड डॉटेड से शो किए हैं, यानी कि यहाँ क्लम्पिंग नहीं हुई, यानी जो ऊपर आपका ये रिएक्शन था वो रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए इस तरह का है। ये वाले में आप देखिए आपका यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई, बी वाले में क्लम्पिंग हो गई, यानी कि ए को आप बी में देंगे तो वो क्लम्प कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, यानी कि आप बी को नहीं देना चाहिए, ब्लड नहीं दे सकते हैं, देंगे तो क्लम्प कर जाएगा। फिर ए बी वाले को आपने पहले भी देखा रिटन में यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो ये रिसीव कर रहा है। ए वाला एंटीजन आप अगर इसमें देंगे एंटीजन, ए एंटीजन को इसमें डाल देंगे, यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं तो ए एंटीजन इसमें ऑलरेडी ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो फिर से इसमें अगर ए एंटीजन डाल दिए तो कुछ भी नहीं होगा, ए एंटीजन उसमें आ जाएगा, उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए दोनों एंटीबॉडीज़ इसमें प्रेजेंट है ओ वाले में, तो जब हम ए एंटीजन देंगे तो ए एंटीजन को आपका कौन सा इसमें से आपका एंटी बी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए आपका ये जो है ये एंटी ए एंटीबॉडीज़ यहाँ डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंटी ए एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय करेगा, एंटी बी नहीं, एंटी ए एंटीबॉडी
उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दोनों जगह इसमें भी एंटी ए है एंटीबॉडीज, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके पास भी एंटी ए एंटीबॉडी है, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटी बी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। यहाँ देखिए एंटी बी डिस्ट्रॉय नहीं किया तो एंटी बी नहीं करेगा, बट एंटी ए डिस्ट्रॉय कर देगा। इट मीन्स कि ए ब्लड ग्रुप केवल हम ए को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। उसी तरह से सेकंड आइए बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आप देख रहे हैं, आई बी या IB/IO दोनों हो सकता है। और ये किसे किसे दे सकता है, ये इसमें डाला आपका ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ में जब डालेंगे तो एंटी बी नाम ही है तो वो बी को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया। ए बी वाले में भी कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है तो बी एंटीजन यहाँ भी जाएगा, तो बी एंटीजन ऑलरेडी ए बी में बी एंटीजन है तो बी एंटीजन उसमें ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं तो डिस्ट्रॉय कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा। यहाँ पे फिर दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो बी वाला आपका जो इसमें एंटी बी जो है, एंटी बी ये इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी। इट मीन्स कि बी ब्लड ग्रुप जो है आप केवल बी को या ए बी को ही दे सकते हैं। नीचे आइए ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में आपके जीनोटाइप देखेंगे तो IA/IB इसका जीनोटाइप होगा आपका, चाहे ए बी भी, जैसे यहाँ BB/BO लिखे हैं उसी तरह ए बी ये इसका जीनोटाइप है। और ए बी वाले को इसमें आपके दोनों एंटीजन हैं तो यहाँ पे एंटी बी एंटीबॉडी जो है वो आपका बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे आपका एंटी ए एंटीबॉडी जो है वो आपका ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट इसमें सेम है एंटीजन दोनों, इधर भी एंटीजन यहाँ भी दोनों नो एंटीबॉडीज़, तो कोई डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है इसके पास, तो दोनों एंटीजन को ये रिसीव कर लेगा, यानी ए बी को दे देगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और यहाँ पे फिर दोनों ए बी एंटीजन जब दोनों ए बी जब देंगे ओ को तो उसके दोनों एंटीजन को, यहाँ दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो दोनों उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और ओ में आप देखिए ओ के पास यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे केवल एक एंटीबॉडी है तो उसमें भी ये ठीक है रहेगा। यहाँ पे भी केवल एक ही एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन इधर से कुछ आ ही नहीं रहा है तो डिस्ट्रॉय किसे करे, कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है ही नहीं यहाँ पे कोई भी, तो आपका ओ में जो एंटीजन है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है ही नहीं तो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है बट एंटीजन नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ये पूरा टेबल आपको बता रहा है कि ये पूरा कॉलम आपको बता रहा है कि ए बी जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है और ओ जो है ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी, एंड ओ जो है आपका डोनर है। ओ को सारे में डाल दिए, ए में भी, बी में भी, ए बी में, ओ में, और किसी में भी आपका क्लम्पिंग नहीं हुआ, यानी कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर हो गया। और नीचे लिखा है आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन वेरियस ब्लड टाइप्स। नाउ रिपीट द लाइन, agglutination reaction in various blood types, full stop. Clumping of cells represent reaction. Clumping, ये सब clumping को शो कर रहा है, ये सब clumping को शो कर रहा है। सो clumping of cells represent reaction, यानी कि वहाँ पे वो रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब है एसर्टेनिंग द ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग निकालेंगे कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि सीरम लेते हैं, तो ये सीरम लेके ही यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि आप भी अगर पैथोलॉजी में जाएंगे तो आपका 1 ड्रॉप ब्लड लेगा और 3 सीरम वो एक इस तरह से एक स्लाइड, शीशे का एक स्लाइड लेगा, उस पर आपके इस तरह से कॉलम बने होंगे, इसमें आपके एंटी सीरम ए, इसमें एंटी सीरम बी और इधर एंटी सीरम ओ, एंटी सीरम ओ,
इसमें तीनों में ड्रॉप से वो डाल देगा और आपका ब्लड यहाँ पे प्रिक करेगा, यहाँ पे प्रिक कर देगा और धीरे से इसमें भी गिराएगा, इसमें भी 1 ड्रॉप तीनों में ब्लड डाल देगा और उसको फिर नीडल से ऐसे ऐसे मिक्स करेगा, ऐसे ऐसे मिक्स करेगा और देखेगा थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए स्लाइड को रख देगा और 5 मिनट बाद देखेगा कि किस में क्लम्पिंग हो रही है, किस में नहीं हो रही है। तो ये दोनों आपका AB जो है ये ब्लड ग्रुप को बताने के लिए होगा और O वाला जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव बताने के लिए होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव को हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग RH फैक्टर पढ़ लेंगे तब इसको करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर A है तो इन दोनों से हमें पता चल जाएगा, इन दोनों से अगर B है तो वो पता चल जाएगा, या AB जो भी है वो पता चल जाएगा इन दोनों से। लेकिन ये प्लस है या माइनस है, A पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो हम लोग जब RH फैक्टर पढ़ लेंगे तब ये वाला हम लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, so ABO phenotype of any individual is ascertained by mixing of blood sample। जो ऐसे हमने बोला कि ऐसे ब्लड को डालेंगे उसमें गिराएंगे, तो वो हम लोग इसको कैसे ascertain करेंगे, by mixing of blood sample with एंटी सीरम टाइप A और एंटी सीरम टाइप B कंटेनिंग रेस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़। दोनों एंटी सीरम A जो है वो आपका एंटी सीरम A एंटीबॉडी को कंटेन करेगा और एंटी सीरम टाइप B आपका उसी तरह से एंटीबॉडी B को कंटेन करेगा और उसको हम लोग सैंपल, यहाँ लिखा ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड सैंपल, जो हम लोग ब्लड उसमें डाल देंगे अपना, तो उससे वो पता चलेगा कि किस में क्लॉटिंग हो रही है, किस में नहीं हो रही है, तो उससे क्लियर होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। The blood sample will react with corresponding antibody। वो अपने corresponding जो एंटीबॉडी होगा उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा and causes clumping of RBCs, causes clumping of RBCs और क्लम्पिंग हो जाएगी RBCs की। वो आप देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है आपका, देखिए एक लिया जो स्लाइड पे जो हमने अभी बताया आपको रफ में यहाँ पे कि इस तरह से एक स्लाइड लिया, उसमें एक में ड्रॉप डाल दिया एंटी सीरम A, दूसरे में एंटी सीरम B और तीसरे में एंटी सीरम O या एंटी RH सीरम डाल दिया। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब RH फैक्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद फ़िलहाल हम लोग A एंड B से हम लोग पहले ब्लड ग्रुप को निकालेंगे कि कैसे हम असर्टेन करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब हम ड्रॉप स्लाइड पे दोनों एंटी सीरम A भी डाल देंगे, ये मार्केट में सीरम अवेलेबल है आपका जो एंटीबॉडी को डिनोट करेगा, वो डाल देंगे और फिर एंटी सीरम B में B एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, अब है अगर हम इसमें भी ब्लड डालें, इसमें भी डालें, अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, एंटी सीरम A वाले में क्लॉट कर जा रहा है, B वाले में नहीं करता है, इट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप A है। क्यों है A, क्यों नहीं यहाँ किया, अब देखिए A में एंटी सीरम B, इट मीन्स कि एंटीबॉडी ये एंटी B एंटीबॉडी है, एंटी B एंटीबॉडी। तो A ब्लड ग्रुप में एंटी B एंटीबॉडी तो होता ही है, इसलिए एंटी B एंटीबॉडी A में भी होता है। तो जो हमने डाला था मेरे ब्लड में भी एंटी B एंटीबॉडी है, तो इसमें गया तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि एंटी सीरम A में रिएक्ट कर गया, एंटी सीरम A में रिएक्ट किया, इट मीन्स कि ब्लड ग्रुप A है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप B होगा, हम जब दोनों में ब्लड डालेंगे, अगर इधर वाले में देखेंगे एंटी सीरम B वाले में क्लॉटिंग हो गई, इट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप B है। अगर हमारा ब्लड अगर हम ऐसे डालें, ऐसे प्रिक किया और पैथोलॉजी में दोनों स्लाइड पे डाल दिया और देखा कि थोड़ी देर बाद कि दोनों में थक्का जैसा जम गया है, इट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, दिख रहा है आपको।
अगर ब्लड इस तरह से डालते हैं दोनों में और किसी में नहीं होता है आपका क्लॉटिंग, उसमें थक्का नहीं जमता है, इट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जो टेबल होगा, एसर्टेनिंग ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटीसीरा। यहाँ हम लोग एंटीसीरा मार्केट से लेके और इस स्लाइड पे डाल लेते हैं और इस स्लाइड पे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसको छोड़ के ये दोनों को आपको हमने समझा दिया कि अगर इसमें क्लॉटिंग हो रही है यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, अगर इसमें क्लॉटिंग हो रही है तो बी ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों में क्लॉटिंग हो गई तो ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों में से किसी में क्लॉटिंग नहीं हो गई तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव के लिए फिर आगे करेंगे। तो यहाँ है एसर्टेनिंग ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटीसीरा। तो ये आपका हो गया। अब आपको मैं फिर से पीछे का रिपीट कर रही हूँ, जो किसी ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि ब्लड ग्रुप को मैम फिर से प्रैक्टिकल फाइल में कैसे बनाना है बताने के लिए। तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे प्रैक्टिकल फाइल में एक साइड आपका वाइट वाला पेज होता है, ठीक है, जैसे ये ऐसे आप खोलोगे तो ये हम मेरे तरफ से आप देखिए, एक साइड आपका ये वाइट वाला होता है, एक साइड आपका लाइनिंग वाला होता है। ठीक है, तो जिस साइड आप क्या कहता है, अपने साइड से आप लेफ़्ट साइड में आपका लाइनिंग वाला पेज रहेगा और राइट साइड में आपका वाइट वाला पेज रहेगा। वाइट वाले पेज पे आप ये बनाओगे जो ब्लड ग्रुप है। अभी मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगी, आप उसको बनाओगे। जैसे यहाँ क्रॉस है ना, ये क्रॉस जो है ये पूरा आप पेंसिल से वाइट वाले पेज पे बनाओगे, और ये नीचे जो लिखा जा रहा है ये सब आप लाइन वाले पेज में आप पेन से लिखोगे लाइन वाले में, और पेंसिल से लिखोगे वाइट वाले पे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या क्या आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, और क्वेश्चन जो है वो आप लाइनिंग वाले में पेन से लिखेंगे, और वाइट वाले पेज में ये क्रॉस जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्रॉस होगा ब्लड ग्रुप का, वो आप पेंसिल से वाइट वाले पेज पे बनाएंगे और साथ में डेट भी डालेंगे अपने। ठीक है, तो जैसे मंडे को बताया जा रहा है तो कल का आप डेट डाल के कल मैं आपको वो भी डाल दूंगी, आप उसे भी देखिएगा। ओके।